जय महागौरी। नवरात्रि के दिनों में देवी की पूजा के लिए महाअष्टमी का दिन बहुत ही शुभ और मंगल फलदायी होता है, क्योंकि इस दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप यानी कि माँ महागौरी की पूजा होती है। कैसा है महागौरी का स्वरूप? हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें से 2 भुजाएं आशीर्वाद मुद्रा में तो 2 भुजाएं उन्होंने शस्त्र थामे हुए होती हैं। देवी का रंग सफ़ेद है, जो देखने में काफ़ी आकर्षण और तेजवान लगता है। सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करने वाली माँ महागौरी वृषभ की सवारी करती हैं। माँ महागौरी की पूजन विधि। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के साधकों को सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद साधक को माँ महागौरी के व्रत और पूजन का संकल्प करना चाहिए। फिर घर के ईशान कोण में देवी का चित्रण या मूर्ति रखकर उससे पवित्र जल में स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर देवी को धूप, दीप, चंदन, फल, मिठाई आदि समर्पित करते हुए माता के मंत्रों का जाप और उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यही है माँ महागौरी का रूप, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। माँ महागौरी की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार जब देवी सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप कर गई थी, तो उनके पूरे शरीर पर मिट्टी जमा हो गई थी। इसके बाद जब महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को आशीर्वाद दिया था, तो देवी ने गंगा जल में स्नान किया और उसके बाद उनका स्वरूप अत्यंत ही तेजवान दिखने लगा। माता ने के उस गौर वर्ण रूप को देखकर महादेव ने उन्हें महागौरी कहा था। तब से भक्त गण आज तक उन्हें महागौरी के नाम से पूछते हैं और यही इनकी कथा है। माँ महागौरी की पूजा का उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा में जो भी भक्त उनकी प्रिय चीज़ें चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवी महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन साधक को माता की पूजा में सफ़ेद फूल, जैसे रात की रानी का पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार माता के प्रिय भोग में भी नारियल चढ़ाकर देवी का आशीर्वाद मांगना चाहिए। मान्यता है कि माँ महागौरी को नारियल और नारियल से बना भोग प्रसाद अत्यंत प्रिय है। यदि आप चाहें तो अष्टमी के दिन माँ महागौरी को खीर भी बनाकर खिला सकते हैं, और कल ही अष्टमी का दिन है, तो आप ये सारे कार्य कल कर सकते हैं। जय माँ महागौरी।